नमस्कार सभी विद्यार्थियों को आपके अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बेटा पार्ट 3 के अंदर जो फॉर्मूलों का था फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अपन बना चुके हैं। उन फॉर्मूलों के वीडियो का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी है और वो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बेटा मैं उसको राय दूंगा कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी बने हुए हैं फॉर्मूलाज के। तो आप पहले उन वीडियोस को देख लें जो आपके पहले चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक के फॉर्मूलों का वीडियो बना हुआ है। आज अपन इस वीडियो के अंदर बेटा आपके अध्याय 13, अध्याय 14 और अध्याय 15 के जितने भी आपके सूत्र हैं याद करेंगे। तो आपका ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि अपन इस वीडियो के अंदर अध्याय 13, 14, 15 इन तीनों अध्याय के अपन लोग जो आपके महत्वपूर्ण सूत्र है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा अध्याय 13 कि इसके जो आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो चलो अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। अध्याय जो 13 है इस 13 अध्याय के अंदर जो आपके फॉर्मूले होंगे एक तो आपका घन का होगा, फिर घनाभ, फिर आपका बेलन, फिर आपका शंकु और गोला और अर्धगोला। ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। जो आपका घन और घनाभ है यहाँ पर मैंने इस आपके कॉलम के अंदर आकृति और आकृति का नाम बनाया हुआ है। सबसे पहले घन है जो आपका क्यूब होता है, इसकी आपके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों इक्वल होती है। तो इसको किस नाम से सजोया है? ए यानी भुजा। इसका जो आपके चार दीवारी क्षेत्र देखो यहाँ पर मैंने 3 नाम लिखे हैं। चार दीवारी क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो इंग्लिश वालों के लिए एक ही नाम आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्लियर है। TSA आपका टोटल सरफेस एरिया, बट हिंदी मीडियम वालों के 3 नाम हैं। ये क्या है? चार दीवारी क्षेत्रफल, यानी ये जो चार दीवारी क्षेत्रफल का नाम आएगा ना वो या तो घन में यूज होगा या घनाभ में यूज होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बाकी आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के लिए यूज होंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए CSA यूज होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपका घन का चार दीवारी क्षेत्रफल 4a² होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चार दीवारी क्षेत्रफल 4 दीवारें होती है, यानी ये पृष्ठ, सामने वाला पृष्ठ, ऊपर और नीचे, ये चार दीवारी आपके टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? 6, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे। बट अपने चार दीवारी यानी 4 साइडें लेनी है। घन है तो इसका जो प्रत्येक फलक होता है, प्रत्येक आपका सरफेस होता है, प्रत्येक आपका फेस होता है वो आपके क्या होता है? स्क्वायर के आकार का होता है, वर्गाकार होता है। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल a² है तो चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया? 4a²। तो 6 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। तो आपके 6 फलक होते हैं, एक फलक वर्गाकार a² तो 6 का 6a²। आयतन होता है तीनों दूरियों का गुणनफल, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है। तो ये आपका a गुणा a क्या हो जाएगा? a³। और विकर्ण है वो आपके 2 ही डायग्राम में निकाले जाएंगे, एक तो घन के लिए निकाला जाएगा और एक घनाभ के लिए। विकर्ण का मतलब है घन या घनाभ में वो सबसे लंबी दूरी। तो उसका अगर आपका घन है, क्यूब है, तो आपका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। वैसे विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर तीनों दूरियों का स्क्वायर करके जोड़ दो। a क्या है? भुजा, l लंबाई, b चौड़ाई और h क्या है? ऊंचाई है। इसी प्रकार घनाभ के अंदर चार दीवारी क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में l + b गुणा h, इसे ऐसा भी बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट में l + b। ये क्या होता है? आयत का परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दो तो घनाभ का चार दीवारी क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 ब्रैकेट के अंदर LB + b गुणा h + h गुणा l। आयतन होता है तीनों दूरियों का गुणनफल, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
विकर्ण बता ही दिया, रूट के अंदर तीनों दूरियों का स्क्वायर करके जोड़ दें। बाकी नामकरण में बता दिया एल क्या होता है, बी क्या होता है और एच क्या होता है। अब बात करते हैं बेलन। बेलन की ये आकृति है, ये ऊपर वाला पृष्ठ जिसका आपके वर्ताकार होता है, नीचे वाला पृष्ठ जिसका वर्ताकार होता है, और ये आपका पूरा सर्कल के आकार का चलता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2 पाई आर एच। हिंदी में पढ़ो 2 पाई आर क्या होता है, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि को ऊंचाई से गुणा कर दो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वैसे ही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक बीच वाला हिस्सा और एंड वाला हिस्सा तीनों को जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से एच बचेगा और यहाँ से आर बचेगा। आयतन, इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो आपका बेलन यानी सिलेंडर का आपका क्या आ जाता है, आयतन। विकर्ण इसमें होता नहीं है, पाई 22/7 या 3.14, आर त्रिज्या होती है, एच इसकी ऊंचाई होती है। अगर आपने बेलन याद कर लिया बेटा तो शंकु बहुत आसान है। तो शंकु क्या होता है, शंकु जी आपकी जो ये आकृति है, जोकर की टोपी होती है, वो इसके अंदर जो बीच वाली 90 डिग्री में है ये इसकी हाइट कहलाती है, ये इसकी रेडियस कहलाती है, और ये तिरछी ऊंचाई एल है वो आपकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो एल का मान ज्ञात करने के लिए, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सम यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाई, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किससे आया है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान एल है तो एल स्क्वायर बराबर लंब एच स्क्वायर है, आधार आर स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर हो जाएगा रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो आपका जो बेलन का है उसमें 2 को हटा दो, एच की जगह पर एल लगा दो। इसमें था 2 पाई आर एच, 2 को हटा दिया, देखो 2 पाई आर एच, 2 को हटा दो, पाई आर एच की जगह पर एल कर दो, तो पाई आर एल। बेलन याद है तो शंकु याद हो जाएगा। ये वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। बेलन का याद है, 2 को हटा दो, पाई आर एच की जगह पर एल कर दो, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और जो आपका आयतन है बेलन का, उसके 1/3 है वो शंकु का आयतन होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये शंकु का आयतन होता है, और एल आपको बता दिया। बात करते हैं गोला। गोला क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि शुरुआत और एंड पता नहीं रहती इसकी, इसलिए आपका सीधा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई और आर यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। तो ये आपके अध्याय 13 के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सूत्र थे वो कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं सांख्यिकी स्टैटिक्स की। अध्याय 14 के अंदर बेटा आपके जो फॉर्मूला काम आ रहे हैं वो एक तो आपका माध्य औसत जो बेसिक फॉर्मूला है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल है क्वेश्चन के लिए। यदि आप लोगों को माध्य को प्रत्यक्ष विधि से पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला लगता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी एफ क्या होता है बारंबारता और आपका एक्स क्या होता है वर्ग चिन्ह। और यहाँ पर यदि मान लो क्वेश्चन आपका ग्रुप में नहीं है, ग्रुप्ड का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो वहाँ पर माध्य ज्ञात करने का नॉर्मल फॉर्मूला ये भी यूज हो सकता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे एन। एन क्या होता है, एन होता है वो आपका सिग्मा एफ का ही मान होता है, बारंबारताओं का योग है वही आपका एन होता है, जिसको अपन बोलते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। और इसको ये 3 है, ये 2 क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए हैं और ये फॉर्मूला आपके प्रत्यक्ष विधि के लिए है। कल्पित विधि से अगर माध्य का फॉर्मूला पूछ लिया जाए या वैल्यू निकालनी हो तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। एफ बारंबारता है, डी क्या होता है विचलन, और ए क्या होता है
ए होता है आपका मध्यमान। मध्यमान क्या होता है आपका, अभी बताऊंगा मैं आपको, जिसे आप कल्पित मान भी बोलते हैं। तो डी विचलन, तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, यानी वर्ग एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह एक्स के प्रत्येक मान में से ए की वैल्यू घटा दो तो आपका डी का मान आता रहेगा। तो एक्स क्या होता है, यहाँ देखो x क्या होता है, वर्ग चिन्ह। तो x वर्ग चिन्ह का मान कैसे निकालते हैं, अगर डाटा ग्रुप के अंदर है, आपके वर्ग अंतराल में है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब वर्ग चिन्ह आपके सारी वैल्यू आ गई तो वहां पर a क्या होता है, कल्पित मान। कल्पित मान क्या होता है, वर्ग चिन्ह का मध्य मान। या तो वर्ग चिन्ह का मध्य मान लो, या आप वर्ग चिन्ह का कोई सा भी एक मान यूज कर सकते हैं, मध्य मान भी यूज कर सकते हैं, टॉप वाला भी यूज कर सकते हैं और बॉटम वाला भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपका x और a की बात हुई। बात करते हैं, अगर आप पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहा हो तो फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। ये आपको बताया दिया कल्पित मान होता है, आपका f बारंबार था, u होता है आपका पग विचलन। क्या होता है, पग विचलन। पग विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन में h, और d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a, और h होता है आपका वर्ग अंतराल का अंतर, साइज ऑफ क्लास मार्क। बहुलक क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, जब आपको क्वेश्चन वर्ग अंतराल का दिया हुआ हो। तो वर्ग अंतराल का क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुलक निकालते हो तो ये क्या होगा, L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। और अगर आपको पूरा बेसिक समझना है इसका, तो मैंने इसका वीडियो बनाकर डाल रखा है अपने इस चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आपके इस पूरे फॉर्मूले का ब्रीफ समझ सकते हो। L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। यहाँ पर केवल फॉर्मूला बताया गया है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n माइनस 2 माइनस सी बट्टा h, सॉरी h नहीं है यहाँ, ये f है, L प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे f गुणा h। इसको भी अगर आपको ब्रीफ में देखना है तो चैनल में जाकर इसका वीडियो डला हुआ है, वहाँ पर फॉर्मूलों के बारे में अच्छी से तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर केवल मैंने आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूलों का बात की है। अब बात करते हैं अपन अध्याय 15 आपके प्रायिकता की, जिसमें आपके कौन कौन से फॉर्मूले हैं। प्रायिकता में बेटा आपका एक ही फॉर्मूला है, प्रायिकता का फॉर्मूला ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी आपके फेवरेबल आउटकम्स और आपके पॉसिबल आउटकम्स, यानी फेवरेबल आउटकम्स बटे आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और आपके ये जो है फॉर्मूले नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक है। अगर आपको इसका भी वीडियो देखना है तो चैनल पर जाकर विजिट करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। बाकी प्रायिकता में एक ही फॉर्मूला है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। और ये बेसिक है कि एक घटना के दो परिणाम होते हैं, या तो घटना घटित नहीं होगी, दोनों का योग हमेशा कितना होता है, एक। प्रायिकता का मान है वो हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। कहने का मतलब प्रायिकता का मान है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है। इसी के साथ आपके सारे के सारे जो बुक के फॉर्मूले हैं वो आपका फिनिश होता है। अगर आप इस वीडियो को देखने वाले आप कोई पहले विद्यार्थी हैं या फर्स्ट टाइम जो विद्यार्थी विजिट किया है अपने इस चैनल पर, तो बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आगे हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। तो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी इस चैनल पर, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करवाया जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी जो क्वेरी है उसका भी आपका सॉल्यूशन मिलेगा, और आपके प्रैक्टिस सेट भी आपको इस आपके चैनल पर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये चैनल एकदम सूटेबल है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।